Hello guys, I am Sanjay Balwani and I welcome you all to my YouTube channel संजय सर की पाठशाला। गाइस 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हमारा चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए थे। आज गाइस हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 में और उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। करते हैं गाइस क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है 1.2 एक्सरसाइज का फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है गाइस। आपको क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। बट आप गाइस देख सकते हो काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है गाइस। पिछले क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए थे वहां पर ऐसे बड़े बड़े टर्म्स थे ब्रैकेट में, तो कैसे सॉल्व करेंगे गाइस आइए देखते हैं। सबसे पहले गाइस कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर किसके साथ? स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, जो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है गाइस। एक्स पर कोएफिशिएंट a है, एक्स पर कोएफिशिएंट 1 है, मतलब a इक्वल्स टू 1। एक्स का कोएफिशिएंट b है, एक्स का कोएफिशिएंट -2 प्लस i है, -2 प्लस i है। कांस्टेंट c है -1 -7 है। समझ रहे हैं गाइस आप लोग? एक्स पर कोएफिशिएंट a है, एक्स पर कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट b है, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस i है और ये कांस्टेंट c है गाइस। इज इट ओके? समझ में आ रहा है गाइस आपको? c, इसमें b को मैं ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं, -2 माइनस i और c हो जाएगा -1 प्लस 7i। लगाएंगे गाइस आप लोग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है बताइए? x1, x2 इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये आपका गाइस फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप लोग निकालोगे b² - 4ac की वैल्यू। क्या निकालोगे? b² - 4ac का वैल्यू लगाइए। b² - 4ac -2 माइनस i का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। ये हो गया गाइस b² - 4ac। सॉल्व करेंगे इसको तो b² - 4ac लगाइए बेटा, स्क्वायर लगाइए, फॉर्मूला लगाइए स्क्वायर का। इसको मैं लिख सकता हूं गाइस आपके समझने के लिए -2 प्लस माइनस i का होल स्क्वायर -4 इंटू -1 प्लस 7 है। समझ लेंगे आप लोग? -2 एज इट इज, माइनस को लिख दिया प्लस इंटू माइनस, माइनस को क्या लिखा? प्लस इंटू माइनस, ताकि मैं फॉर्मूला लगा सकूं। क्या लगा गाइस? फॉर्मूला कौन सा? a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या लगा सकूं गाइस? फॉर्मूला लगा सकूं a प्लस b का होल स्क्वायर। बताइए b² - 4ac इक्वल टू, करिए एक्सपांड, a प्लस b का होल स्क्वायर। बताइए a² प्लस 2ab प्लस b²। सही है कि नहीं है गाइस? a प्लस b का होल स्क्वायर आपको आता है बेटा, है ना? a² प्लस 2ab प्लस b², और ये मल्टीप्लाई करिए -4 इंटू -1 प्लस 4, -4 इंटू 7i -28i। तो b² - 4ac -2 का स्क्वायर 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू i 4i। माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, प्लस i² प्लस 4 -28i। तो b² - 4ac इक्वल्स टू 4 और 4 हो गए 8, 8 प्लस 4i, i² की वैल्यू -1 -28i। तो b² - 4ac इज इक्वल्स टू 8 - 1 हो जाएगा गाइस 7, 8 - 1 7, 4i -28i -24i। तो गाइस b² - 4ac का वैल्यू कैसा मिल रहा है आप देख सकते हो। पिछले क्वेश्चन में गाइस b² - 4ac का वैल्यू इस प्रकार से हमको नहीं मिल रहा था, है ना? b² - 4ac का वैल्यू सिंपल एक ही टर्म था, बट यहाँ पे रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है गाइस। यहाँ पर b² - 4ac का वैल्यू काफी लंबा आ रहा है। पुट करेंगे गाइस अपने फॉर्मूले में। x1, x2 का क्या फॉर्मूला है?
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x1 x2 माइनस बी की वैल्यू पुट करिए, माइनस साइन ऑलरेडी है, बी का वैल्यू है -2 माइनस आई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 7 माइनस 24i, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पुट कर दिया अपॉन 2a, मतलब 2 इंटू 1। तो गाइज आपका आंसर क्या होगा, x1 x2 माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 24i अपॉन 2। तो गाइज यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, इसको आप दे दोगे इक्वेशन नंबर 1। बहुत लंबा क्वेश्चन है गाइज ये। सर ये खत्म क्यों नहीं हुआ, बिकॉज गाइज आपको स्क्वायर रूट निकालना है। आपको क्या करना है, आपको गाइज स्क्वायर रूट निकालना है। सर किसका, 7 माइनस 24i। तो गाइज इसको यहीं पे हम नहीं छोड़ेंगे, इसको हमको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको स्क्वायर रूट निकालना है। किसका, 7 माइनस 24i का। आप याद करिए, 1-2 लेक्चर्स पहले मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने उसके ऊपर किए थे। तो हमको इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू गाइस निकालना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना पड़ेगा। तो इतना लिख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं प्रॉब्लम के साथ। खत्म नहीं हुआ है अभी ये। ऐसी हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i की हमको वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो गाइस आप याद करिए, 2 क्लास पहले मैंने आपको बताया है, जिसका भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है आप क्या करते हो, जिसका भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो लेट स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i इक्वल टू a प्लस ib, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। हाँ या ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 7 माइनस 24i इक्वल टू a प्लस ib का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 24i इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू ib प्लस ib का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 24i इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2abi प्लस i स्क्वायर b स्क्वायर। 7 माइनस 24i इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2abi माइनस b स्क्वायर। 7 माइनस 24i इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2abi। रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो ये हो गया गाइस आपका रियल पार्ट, और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। बताइए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 7, यह आपको मिल गया एक इक्वेशन। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए गाइस। और आपको और एक इक्वेशन मिल रहा है, कौन सा सर, इमेजिनरी पार्ट वाला। तो इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2ab है, और यहां पर इमेजिनरी पार्ट है -24। तो ये आपका गाइस हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहां से गाइस आप लोग क्या करिए बताइए, यहां से आप लोग ये निकाल लीजिए ab। तो ab इक्वल्स टू -12, तो b इज इक्वल्स टू -12 अपॉन a। ये गाइस हमने क्वेश्चन ऑलरेडी पूरा किया हुआ है यहां से लेकर। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट b इक्वल्स टू -12 अपॉन a इन इक्वेशन नंबर 2। b की वैल्यू -12 अपॉन a पुट कर दीजिए गाइस यहाँ पर। तो a स्क्वायर माइनस ऑलरेडी है, फिर ब्रैकेट के अंदर -12 अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो a स्क्वायर माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये माइनस ऑलरेडी है बाहर वाला, अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 7। तो a का पावर 2 इंटू a का पावर 2 माइनस 144 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू गाइस 7। तो a का पावर 4 माइनस 144 इक्वल टू 7a स्क्वायर। a का पावर 4 माइनस 7a स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। ये आपको मिल गई बेटा इक्वेशन, जिसके फैक्टर्स गाइस आपको निकालने हैं, जिसके फैक्टर्स आपको निकालने हैं। फैक्टर्स आपको अच्छे से आने चाहिए गाइस, उसके लिए आपको टेबल्स लर्न होने चाहिए। फैक्टर्स अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस आपको अभी ऐसे 2 नंबर्स चाहिए, आपको ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -144 आता है। आपको ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके -144 आता है और ऐड करके -7 आता है। तो होता है 16 9 a का पावर 4 माइनस 16
ए स्क्वायर प्लस 9a² माइनस 144 इक्वल टू 0। 16 9 जा 144 और इसको ऐड करोगे तो -7 आएगा गाइस। पहले के दो टर्म्स में से ए स्क्वायर कॉमन, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ए स्क्वायर माइनस 16, यहां से 9 कॉमन, तो ए स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। मतलब ए स्क्वायर माइनस 16 कॉमन, तो बचा ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। मतलब ए स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और ए स्क्वायर इक्वल टू -9। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ए और बी रियल नंबर्स है, तो ए स्क्वायर की नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं लेना, है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं हम लोगों ने। ए स्क्वायर की नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं लेंगे। वी सिलेक्ट ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो देयरफॉर ए इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे आपके, एक ए इक्वल टू 4 और एक दूसरा ए इक्वल टू -4। कितने वैल्यूज बनेंगे गाइस? दो बनेंगे, एक ए इक्वल टू 4 और एक ए इक्वल टू -4। ए इक्वल टू 4, बी कितना है गाइस? बी है, ये देखिए बी कितना है? बी है -12 अपॉन ए, मतलब -12 अपॉन 4, तो बी हो गया -3। क्या हो गया? -3। तो ए मिला आपको 4 और बी मिला -3। ठीक है, यहां पर भी b इक्वल्स टू -12 अपॉन ए, तो b इक्वल्स टू -12 अपॉन -4, तो b इक्वल्स टू मिल गया आपको 3। तो यहाँ पे क्या होगी गाइस? दो वैल्यूज, a इक्वल टू -4 और b इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे गाइस आपको a और b मिल चुका है। बट गाइस आपको निकालना क्या था? हमको निकालना था स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i। ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i इक्वल टू, बताइए कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i, a प्लस आई बी, a प्लस आई बी। ठीक है, a प्लस आई बी मतलब 4 - 3i, और दूसरा वैल्यू क्या होगा? बोलिए, a प्लस आई बी। तो आपको गाइस यहाँ पे दो वैल्यूज मिल रहे हैं। कितने वैल्यूज मिल रहे हैं गाइस आपको? दो वैल्यूज मिल रहे हैं स्क्वायर रूट के। कौन कौन से? एक -4 प्लस 7i और एक 4 माइनस एक -4 प्लस 3i और एक 4 माइनस 3i। ये आपको स्क्वायर रूट के गाइस दो वैल्यूज मिल रहे हैं। इसको आपको पुट करना पड़ेगा कहां पर गाइस? इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये लिख लीजिए, उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। काफी बड़ा प्रॉब्लम है गाइस। स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i का वैल्यू मिल चुका है, इसको हमको पुट करना है। बट इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i इक्वल टू प्लस माइनस 4 - 3i। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको? प्लस माइनस 4 - 3i। कैसे? देखिए, प्लस इंटू 4 4 प्लस इंटू -3i -3i। मतलब आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। दो केसेस क्या बनेंगे इसके? प्लस में तो 4 - 3i होगा और माइनस वाले में क्या होगा? -4 - 3i, मतलब -4 प्लस 3i। तो देख सकते हैं ये वाला वैल्यू 4 - 3i और माइनस लिखने से -4 प्लस 3i, तो दोनों वैल्यूज हमारे गाइस आ रहे हैं, है ना। तो इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस। क्या लिखेंगे इसको? प्लस माइनस। देखिए इसमें प्लस और माइनस का ही अंतर है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस तो प्लस है। तो इसको हम एक ही इसमें लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4 - 3i। क्या लिख सकते हैं गाइस इसको हम लोग? प्लस माइनस 4 - 3i। तो आपकी गाइस ये हो गई वैल्यू, स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको गाइस मिल गई है। ठीक है, अब इसको हम लोग पुट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं गाइस? इसको हम लोग पुट कर लेते हैं। बताइए, तो x1, x2, ठीक है, क्या बनेगा? 2 + i प्लस माइनस स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना है? 4 - 3i अपॉन 2। ठीक है, तो x1 क्या हो जाएगा? 2 + i प्लस 4 - 3i अपॉन 2, ये हो जाएगा x1। और x2 क्या हो जाएगा? 2 + i माइनस 4 - 3i अपॉन 2। तो x1 विल बी 2 + 4 6, i - 3i माइनस 2i अपॉन 2, और x2 विल बी, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा माइनस वाला, है ना, -4 + 3i हो गया। यहां से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो गाइस, तो दिस विल बी 3 - i अपॉन 2, 2 कैंसिल, और ये x2 हो जाएगा 2 - 4,
-2 i प्लस 3i 4i अपॉन 2, यहां से भी आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, दैट विल बी -1 प्लस 2i अपॉन 2, 2 अगेन कैंसल। तो गाइस आपके फाइनल आंसर क्या हो रहे हैं बताइए, आपका x1 होगा 3 - i और x2 होगा -1 प्लस 2i। समझ रहे गाइस आप लोग, ठीक है। जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है, ध्यान दीजिए गाइस, ये जो हमारा आंसर आया स्क्वायर रूट का, इसको हमने क्या ले लिया गाइस, प्लस माइनस ले लिया। क्या ले लिया, प्लस माइनस पहली वैल्यू का। आप दोनों को सॉल्व करते हो तो आपको ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, फिर आपको जस्ट सिंपली ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है गाइस। ये स्क्वायर रूट की वजह से सिंपली आपको ये वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है गाइस, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, एक्सरसाइज 1.2 का फोर्थ का सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है गाइस आपको। फिर से आपको गाइस एक लंबा चौड़ा इक्वेशन दिया है, ठीक है। कंपेयर करोगे गाइस, क्या करोगे, कंपेयर किसके साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू आपको 1 मिल रहा है, b का वैल्यू -sin 3√2 प्लस 2i और c का वैल्यू मिल रहा है आपको 6√2i। कंपेयर करने से गाइस आपको abc मिल गया। लगाओगे फॉर्मूला x1, x2 इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सबसे पहले आप निकालोगे b² माइनस 4ac का वैल्यू। b² देख लीजिए क्या है, -sin 3√2 प्लस 2i का होल स्क्वायर, ये हो गया b²। समझ रहे हैं आप लोग, b² क्या हो गया, -sin इसका होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। तो गाइज ये आपका हो गया b² माइनस 4ac, b की वैल्यू उसका स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। तो b² माइनस 4ac, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। क्यों, क्योंकि माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाती है स्क्वायर के अंदर, ठीक है। माइनस साइन क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर। तो बताइए 3√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3√2 इंटू 2i प्लस 2i का होल स्क्वायर, और ये बताइए कितना, -24√2i, 4 6 24 हो गया गाइस। तो b² माइनस 4ac, 3√2 का स्क्वायर 9 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12√2i प्लस 4i का स्क्वायर -24√2i। समझ रहे हैं आप लोग। तो b² माइनस 4ac कितना होगा, 18 12√2i माइनस 24√2i माइनस 12√2i प्लस 4i² की वैल्यू -1, i² की वैल्यू कितनी गाइस, -1। तो बताइए b² माइनस 4ac इक्वल टू 18 माइनस 4 14 और दिस इज -12√2i। तो b² माइनस 4ac का वैल्यू आपको मिल चुका है। तो x1, x2 में पुट करिए, माइनस b का वैल्यू कितना है, माइनस, और b में ऑलरेडी माइनस साइन है ना गाइस, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। तो माइनस b, तो माइनस b मतलब माइनस साइन 3√2 प्लस 2i माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac मतलब 14 माइनस 12√2i अपॉन कितना 2a मतलब 2 इंटू 1। तो x1, x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3√2 प्लस 2i प्लस माइनस, बोलो बेटा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 14 माइनस 12√2i अपॉन 2। तो ये गाइस आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया गाइस, ये इक्वेशन नंबर 1। आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है और उसमें पुट करनी पड़ेगी। आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी होगी, कौन से स्क्वायर रूट की, 14 माइनस 12√2i का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, है ना। 14 माइनस 12√2i का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना होता है 14 माइनस 12√2i, उसको हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं a प्लस आई बी, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ है ना, जिसका भी स्क्वायर रूट हमको निकालना होता है उसको हम a प्लस आई बी कंसिडर करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। बोलो 14 माइनस 12√2i इक्वल टू a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। इज इट ओके और नॉट। a प्लस आई बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 14 माइनस 12√2i इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2a इंटू आई बी प्लस आई बी का होल स्क्वायर। तो 14 माइनस 12√2i इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2abi
प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 गाइज, तो 14 माइनस 12 रूट 2 आई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी आई। रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करोगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। गाइज ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हमने अज्यूम किया और हमने सॉल्व किया, वो मैंने मिटा दिया है। इसको स्क्वायरिंग करके हमने सॉल्व किया तो ये हमको मिल रहा है। रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 14 और 2ab इक्वल टू -12 रूट 2। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 14, इसको आप दे दोगे क्या, इक्वेशन नंबर 2 दे दोगे। क्या दे दोगे, इक्वेशन नंबर 2। और यहां बताइए गाइस ए बी का वैल्यू हो जाएगा -6 रूट 2, मतलब बी हो जाएगा -6 रूट 2 अपॉन ए। सब्स्टिट्यूट करोगे बी इक्वल टू -6 रूट 2 अपॉन ए कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 में। सब्स्टिट्यूट b इक्वल टू -6 रूट 2 अपॉन ए इन इक्वेशन नंबर 2। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, -6 रूट 2 अपॉन ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 14 है। तो ए स्क्वायर माइनस साइन हो जाएगी एब्जॉर्ब, 6 का स्क्वायर कितना 36, रूट 2 का स्क्वायर 2 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 14। तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर -72 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 14। तो ए का पावर 4 -72 इक्वल टू 14 ए स्क्वायर। तो ए का पावर 4 -14 ए स्क्वायर -72 इक्वल टू 0। अब आपको गाइस फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं इसके फैक्टर्स। ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके -72 आता है, ऐसे दो नंबर्स चाहिए आपको जिसको मल्टीप्लाई करके -72 आता है और उनको ऐड करके -14 आता है। आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके -72 आता है और ऐड करके -14 आता है। तो वो नंबर है गाइस -18 और +4। 18 4 से 72 होता है। ए स्क्वायर कॉमन, यहां से 4 कॉमन, दिस विल बी ए स्क्वायर -18 कॉमन और यहां बचेगा ए स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। मतलब ए स्क्वायर -18 इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 18 और ए स्क्वायर इक्वल टू -4। नेगेटिव वैल्यू आप नहीं लोगे, ए स्क्वायर की हमेशा क्या लोगे, पॉजिटिव वैल्यू। देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 18 एज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। मतलब ए की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18, मतलब प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कितना 9 इंटू 2। मतलब a इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 3 रूट 2। तो a का वैल्यू आपको मिल जाएगा इस कितना प्लस माइनस 3 रूट 2। पुट करो कितना है b आपका कितना है बेटा। तो यहाँ पे a के दो वैल्यू बनेंगे, एक 3 रूट 2 और एक -3 रूट 2। दो वैल्यूज मिल रहे हैं a के, एक +3 रूट 2 और एक -3 रूट 2। b कितना है -6 रूट 2 अपॉन a। b कितना है -6 रूट 2 अपॉन a। पुट करो a की वैल्यू -6 रूट 2 अपॉन a की वैल्यू 3 रूट 2। b की वैल्यू -6 रूट 2 अपॉन a की वैल्यू -3 रूट 2। रूट 2 कैंसिल, रूट 2 कैंसिल। तो b इक्वल टू -2 और b इक्वल टू 2। तो गाइस सॉल्व करने पे हमको a और b की वैल्यूज मिल रही हैं। एक ये a b का सेट है और ये a b का सेट है, सही है गाइस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमको वैल्यू निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 14 -12 रूट 2 i का। क्या वैल्यू है उसका, a प्लस आई बी। क्या आएगा उसका वैल्यू, a प्लस आई बी। पुट करिए a प्लस आई बी, a प्लस ये a प्लस आई बी, मतलब कितना हो जाएगा गाइस बताइए। दिस विल बी हाउ मच 3 रूट 2 माइनस 2i। और दूसरा वैल्यू क्या होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 14 -12 रूट 2i का दूसरा वैल्यू क्या होगा, a प्लस आई बी। a प्लस आई बी की वैल्यू 2i। तो आपकी दो वैल्यूज मिल रही हैं, समझ रहे हैं आप लोग। स्क्वायर रूट की आपको गाइस से दो वैल्यूज मिल रही हैं a प्लस आई बी के हिसाब से। इसको हम कैसे लिखते हैं प्लस माइनस के फॉर्म में, मैंने लास्ट प्रॉब्लम में सिखाया, ध्यान दीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 14 -12 रूट 2i इक्वल टू, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का फर्क है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो इसको क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस बताइए 3 रूट 2 माइनस 2i। क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस माइनस 3 रूट 2 माइनस 2i। प्लस करोगे तो ये वाला वैल्यू मिलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला वैल्यू मिलेगा, दोनों वैल्यूज मिल जाएंगे। सब्स्टिट्यूट करोगे इसको कहां पर, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 आपके सामने है गाइस।
तो x1 कॉमा x2 इक्वल्स टू 3√2 प्लस 2i प्लस माइनस पुट करिए वैल्यू कितना है 3√2 माइनस 2i अपॉन कितना अपॉन बोलो बेटा 2। तो x1 लेना प्लस वाला x2 लेना माइनस वाला। तो x1 विल बी 3√2 प्लस 2i प्लस 3√2 माइनस 2i अपॉन 2 और x2 क्या होगा 3√2 प्लस 2i माइनस साइन 3√2 माइनस 2i अपॉन 2, एक में प्लस और एक में माइनस, समझ रहे हैं। तो x1 विल बी बोलो 3√2 प्लस 2i प्लस 3√2 माइनस 2i अपॉन 2, तो प्लस 2i और माइनस 2i हो गए कैंसल। और x2 बोलो बेटा 3√2 प्लस 2i माइनस 3√2 प्लस 2i अपॉन 2 प्लस 3√2 माइनस 3√2 कैंसल। तो x1 विल बी 6√2 अपॉन 2 और x2 विल बी 4i अपॉन 2। तो x1 विल बी हाउ मच 3√2 और x2 विल बी 2i। तो गाइज ये आपके हो गए दो फाइनल आंसर। काफी लंबे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है गाइज, बट हमको सॉल्व तो करना ही है, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी गाइज, नोट कर लीजिए। आइए गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 1.2 का फोर्थ का थर्ड गाइज आपको होमवर्क देने वाला हूं, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो गाइज कंपेयर करिए स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a आपको मिल रहा है 2 प्लस i, b आपको मिल रहा है माइनस ऑफ 5 माइनस i और c मिल रहा है आपको ट्वाइस ऑफ 1 माइनस i। ठीक है गाइज, तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हो b को तो मिल जाएगा -5 प्लस i और c आपको मिल रहा है 2 माइनस 2i। लगाओगे फॉर्मूला x1 x2 इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे b² माइनस 4ac क्या होगा, ये हो गया b² माइनस 4 इंटू a इंटू c, समझ रहे हैं, b² माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो b² माइनस 4ac आपको मिलेगा, स्क्वायर करिए, -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -5 इंटू आई प्लस आई का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट, बोलिए पहले ये वाले ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -2i माइनस 4i, i इंटू 2 2i प्लस i इंटू -2i माइनस 2i का होल स्क्वायर। तो आइएगा सिंप्लीफाई करते हैं b² माइनस 4ac को, तो b² माइनस 4ac -5 का स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 5 10i माइनस 10i, i का स्क्वायर -1, ठीक है, -4 एज इट इज। अंदर देखिए क्या हो रहा है, ये 4 एज इट इज, -4i प्लस 2i माइनस 2i माइनस 2 i स्क्वायर की वैल्यू -1। तो b² माइनस 4ac 25 माइनस 1 24 माइनस 10i माइनस 4 कितना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 6 माइनस 2i, समझ रहे हैं। तो b² माइनस 4ac इज 24 माइनस 10i माइनस 24 प्लस 8i प्लस 24 माइनस 24 कैंसल। तो b² माइनस 4ac आ रहा है माइनस 10i प्लस 8i मतलब माइनस 2i। तो b² माइनस 4ac मिल रहा है 0 माइनस 2i, ये वैल्यू हो गई b² माइनस 4ac की। सब्सटीट्यूट कर लो गाइस, बताइए x1 x2 क्या है, माइनस b की वैल्यू कितनी है, -5 प्लस i माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac मतलब 0 माइनस 2i अपॉन 2 इंटू a मतलब 2 इंटू a मतलब 2 प्लस i, पुट कर दिया गाइस आपने। तो x1 x2 माइनस से मल्टीप्लाई करो 5 माइनस i प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 2i अपॉन 2 इंटू 2 4 प्लस 2i, समझ रहे हैं गाइस। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। आपको ये स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल के गाइस यहाँ पर पुट करनी है। इज इट ओके? तो गाइस ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 1। हमको निकालनी है स्क्वायर रूट की वैल्यू, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। तो जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना होता है गाइस क्या करते हैं हम लोग,
लेट जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना होता है उसको अज्यूम करते हैं a प्लस आई बी, है ना, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर। जिसका भी हमको वैल्यू निकालना होता है स्क्वायर रूट का उसको हम लोग a प्लस आई बी लेते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे, क्या करेंगे गाइस, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बोलिए 0 माइनस टू आई इक्वल टू a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस टू आई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a आई बी प्लस आई बी का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस टू आई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab आई प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 0 माइनस टू आई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस इंटू माइनस माइनस बन गया, आया ना गाइस, बहुत बार सॉल्व करवाया है आपको मैंने। तो 0 माइनस टू आई इक्वल टू रियल टर्म्स एज इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक साथ प्लस 2ab आई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, रियल को रियल के साथ इक्वेट करो। -2 इक्वल टू 2ab मतलब -1 इक्वल टू ab मतलब b इक्वल टू -1 अपॉन a, और ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा, इस समझ रहे हैं। और यहाँ पे आपको b मिल रहा है -1 अपॉन a, सब्सटीट्यूट करिए। सब्सटीट्यूट b इक्वल टू -1 अपॉन a इन इक्वेशन नंबर 2। बहुत बार हमने सॉल्व कर लिया गाइस ऐसे टाइप का प्रॉब्लम। तो a स्क्वायर माइनस b की वैल्यू -1 अपॉन a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है स्क्वायर के अंदर, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर -1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a का पावर 4 -1, 0 इंटू a स्क्वायर इज 0। तो क्या मिल रहा है आपको, हमको मिल रहा है सर a का पावर 4 -1 इक्वल टू 0 मिल रहा है गाइस आपको। इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर का स्क्वायर -1 स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, और 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2। तो ये लग गया आपका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लग रहा है गाइस बताइए, ये आपका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है गाइस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताइए। ये a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है कि नहीं। तो a कितना है आपका a स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी, समझ रहे हैं गाइस आप लोग। अरे हाँ है ना, आपकी a की वैल्यू a स्क्वायर है गाइस, a की वैल्यू क्या है a स्क्वायर और b की वैल्यू 1 है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 मतलब a स्क्वायर इक्वल टू 1 और a स्क्वायर इक्वल टू -1। ये आप रिजेक्ट करते हो या आप सिलेक्ट करते हो, क्योंकि a स्क्वायर की नेगेटिव वैल्यू आप लेते नहीं है। तो a की वैल्यू कितनी मिल गई, +-1 मिल रही है। a की वैल्यू कितनी मिल रही है गाइस बताइए, +-1 मिल रही है। अब a की वैल्यू के लिए आप क्या निकालोगे, a की वैल्यू के लिए आप b निकालोगे। क्या निकालोगे, b। तो आइए गाइस a की वैल्यू के लिए b निकालते हैं। तो आपके दो सेट बन रहे हैं, एक a इक्वल्स टू 1, एक a इक्वल्स टू -1। b कितना है, b है -1 अपॉन a, b कितना है -1 अपॉन a। तो -1 अपॉन 1 और यहाँ पर -1 अपॉन -1। तो कितना मिल रहा है गाइस b बताइए, b मिल रहा है -1 और b मिल रहा है 1। दो सेट निकल गए आपके। पहला सेट क्या है, a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू -1, और दूसरा सेट क्या है, a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू 1। तो गाइस यहाँ पे आपको a और b की दो अलग अलग वैल्यूज मिल चुकी है, a और b की वैल्यूज मिल चुकी है। तो आप यहाँ पे पुट कर लोगे तो आपको स्क्वायर रूट का वैल्यू मिल चुका है गाइस, लिख लीजिए इतना। गाइस आप लोगों ने a और b की वैल्यूज निकाल ली है, ये a और b का एक सेट हो गया और ये a और b का दूसरा सेट हो गया। इज इट ओके। अब आप गाइस आप देख सकते हो हमको स्क्वायर रूट ऑफ 0 - 2i का वैल्यू मिलता है a प्लस आई बी। पुट करिए a प्लस आई बी, तो 1 प्लस आई इंटू -1 मतलब 1 माइनस आई मिल रहा है गाइस, हाँ है ना। क्या मिल रहा है 1 माइनस आई, या तो फिर दूसरा वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 - 2i का क्या होगा a प्लस आई बी मतलब -1 प्लस 1 है। आप देख सकते हैं यहाँ प्लस है या माइनस है, या माइनस है या प्लस है। तो आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 0 - 2i इक्वल टू प्लस माइनस पहली वैल्यू 1 माइनस आई। समझ रहे हैं, आपने उसको प्लस माइनस के फॉर्म में लिख दिया गाइस, क्योंकि एक और दूसरे में दोनों में सिर्फ माइनस का अंतर है। ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। तो मैंने क्या लिखा, प्लस माइनस ऑफ दिस। तो आप प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। आपको दोनों वैल्यूज गाइस मिल जाएगी।
अब स्क्वायर रूट की वैल्यू गाइस आपने निकाल ली है, स्क्वायर रूट की वैल्यू गाइस आपने निकाल लीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1 में, सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। बताइए x1 x2 इक्वल टू 5 माइनस आई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 2i का वैल्यू, प्लस माइनस आपने ऑलरेडी लिख दिया है 1 माइनस आई अपॉन कितना 4 प्लस 2i, कितना गाइस 4 प्लस 2i। तो x1 आपका हो जाएगा 5 माइनस आई प्लस 1 माइनस आई अपॉन 4 प्लस 2i, और x2 आपका हो जाएगा 5 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 4 प्लस 2i। तो x1 विल बी, बताइए 5 प्लस 1 6 माइनस आई माइनस 2i अपॉन 4 प्लस 2i, और x2 बताइए 5 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई, माइनस से ओपन कर दिया अपॉन 4 प्लस 2i। तो x1 आपको मिल रहा है 6 माइनस 2i अपॉन 4 प्लस 2i, और x2 आपको मिल रहा है गाइस 5 माइनस 1 4, माइनस i और प्लस i कैंसिल हो गए, है ना, माइनस i और प्लस i क्या हो गया कैंसिल अपॉन 4 प्लस 2i। तो गाइस ये फाइनल आंसर आपके नहीं हुए, ये आपके फाइनल आंसर नहीं हुए। सर अभी और सॉल्व करना है? हाँ बेटा अभी और सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आना नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में गाइस कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आना नहीं चाहिए, तो इसको हमको और सॉल्व करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। इतना लिख लीजिए, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आना नहीं चाहिए। गाइस आपको x1 और x2 की वैल्यू मिल चुकी है, बट डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है गाइस हम क्या करते हैं बताइए, जब कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से एडजस्ट करते हैं, है ना। जब कभी भी गाइस डिनोमिनेटर में क्या आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एडजस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। बताइए x1 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करिए दोनों को, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू माइनस 2i माइनस 12 है, माइनस 2i इंटू 4 माइनस 8i, और माइनस इंटू माइनस प्लस 4i स्क्वायर, है ना। a प्लस बी a माइनस बी, बताइए गाइस a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां बताइए x2 4 इंटू 4 16 माइनस 8i अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं? बताइए बेटा x1 इक्वल्स टू 24 माइनस 12i माइनस 8i माइनस 20i, 4i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, 4 पर 16, 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर i स्क्वायर। x2 विल बी 16 माइनस 8i, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर i स्क्वायर। समझ रहे हैं आप लोग? बताइए x1 का वैल्यू कितना होगा गाइस, x1 का 24 माइनस 4 20, 24 माइनस 4 20 माइनस 20i अपॉन 16 माइनस 4i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, और x2 का वैल्यू बताइए गाइस 16 माइनस 8i अपॉन 16 माइनस 4i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1। तो x1 विल बी 20 माइनस 20i अपॉन 20, और x2 विल बी 16 माइनस 8i अपॉन 20। समझ रहे हैं गाइस? सेपरेट कर दीजिए, तो x1 विल बी 20 अपॉन 20 माइनस 20i अपॉन 20, और x2 विल बी 16 अपॉन 20 माइनस 8i अपॉन 20। तो x1 विल बी 1 माइनस i, ये x1 मिल गया आपको 1 माइनस i, और x2 आपको मिल रहा है 4/5 माइनस 2/5i कैंसिल करके। तो गाइस ये हो गया आपका x1 और x2 के आंसर। बहुत बड़ा क्वेश्चन है गाइस, आई नो दैट, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। गाइस आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 1.2 से, जो काफी लंबे लेंथी क्वेश्चंस थे। तो गाइस उसको आप लिखिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और अगर नहीं समझता है तो दोबारा उसको लिख के देखिए, आपको जरूर उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ गाइस मैं 1.2 एक्सरसाइज का 4th का 3rd, जिसका मैंने आंसर भी प्रोवाइड किया है ना। आपका x1 और x2 पे ही आंसर आएगा। तो प्लीज गाइस को सॉल्व कर लीजिएगा। गाइस वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और गाइस अभी तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।